प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर श्याम शंकर प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर राजा सिंह कॉलेज सिवान, आज आपके बीच स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचारों को लेकर आया हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का संदेश दिया, नारा दिया, बैक टू वेदास। थोड़ा स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों को समझने के लिए हमको उनके बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा, जिस वातावरण में वो पले बढ़े और उनका विचार निर्माण हुआ। तो सबसे पहले हम उनका परिचय जानें। उनका जन्म जो है वो काठियावाड़ की मोरबी रियासत में टंकारा नामक जगह पर 1824 ईस्वी में हुआ था। बचपन में उनका नाम मूल शंकर था। स्वाभाविक है, सभी माता पिता अपने बच्चे को अच्छे संस्कार परंपरा देना चाहते थे और उसी के अनुरूप मूल शंकर यानी दयानंद सरस्वती जी के माता पिता भी उनमें अच्छे धार्मिक संस्कार, सामाजिक संस्कार डालना चाहते थे। उसी के अनुरूप 14 वर्ष की आयु में ही, जब 14 वर्ष के थे, तब उन्होंने शिवरात्रि व्रत रखा। और उस समय ये मान्यता प्रचलित थी कि शिवरात्रि के दिन रात भर जग करके और ये व्रत किया जाएगा तो ज़्यादा पुण्य मिलेगा। उनमें भी काफ़ी उत्साह था इस व्रत को लेकर के, और जैसा बालक के मन में, 14 वर्ष के बालक थे, उनके मन में अपार श्रद्धा थी और वो भी उपवास सहे थे और शिव मूर्ति, शिवलिंग पर अपनी दृष्टि एकाग्रचित्त किए हुए थे। लेकिन इस बालक ने देखा उस रात्रि जागरण में कि शिव मूर्ति पर, शिवलिंग पर चूहे उछल कूद कर रहे हैं। तो इस घटना से उनके ऊपर काफ़ी प्रहार, ये उनके मन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। उनका जो उस लिंग के प्रति, शिवलिंग के प्रति श्रद्धा भाव था, यह श्रद्धा भाव एकाएक तिरोहित हो गया, ढह गया, गिर गया। उनका जो तर्कपूर्ण मन था वह इस बात को नहीं स्वीकार कर पाया, या स्वीकार करने में उन्हें यह संदेह उत्पन्न होने लगा कि यह पत्थर का पिंड ही महादेव है, यही ईश्वर है। तो इस घटना ने उनके जीवन पर काफ़ी प्रभाव डाला। अब वो काफ़ी इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए, जानने के लिए बेचैन रहने लगे, परेशान रहने लगे। माता पिता उन्हें शादी करके पारिवारिक जीवन में लाना चाहते थे, उन्होंने ऐसा कोशिश भी की, लेकिन ये जो बालक मूल शंकर थे, ये 21 वर्ष की आयु में ही घर छोड़ दिए और उनका मन गुरु की तलाश में था। वो अपने प्रश्नों का उत्तर चाहते थे। 1860 में वो मथुरा में गुरु विरजानंद से मिले और उनके सानिध्य में रह करके उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और जीवन के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। 1863 में वो अपने गुरु से विदा लेते हैं और उनके गुरु ने, विरजानंद जी ने उनको एक संदेश दिया कि देश का उपकार करो, सत्य शास्त्रों का उद्धार करो, मत मतांतरों की अविद्या को मिटाओ
और वैदिक धर्म फैलाओ। और ऐसे ही संदेश लेकर के स्वामी जी यानी स्वामी दयानंद सरस्वती जी संपूर्ण देश के भ्रमण पर निकल पड़े, भारतवर्ष के भ्रमण पर निकल पड़े। और उन्होंने देखा कि समाज में विभिन्न तरह के ये जातिवाद है, अंधविश्वास है, अनेक कुरीतियाँ हैं, और इन कुरीतियों के रहते, जातिवाद, अंधविश्वास, कुरीतियों, कर्मकांडों के रहते भारत की राष्ट्रीय उन्नति और प्रगति संभव नहीं है। और इसलिए इनको मिटाने की दिशा में उन्होंने कार्य करना शुरू किया। सामाजिक दृष्टि से वो व्यक्ति और समाज दोनों को एक दूसरे का पूरक मानते थे। व्यक्ति का विश्वास था कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास जो है वो समाज में रह करके ही संपन्न हो सकता है। व्यक्ति को विकास को व्यक्ति तक सीमित करना उचित नहीं है। समाज जो है एक संगठित इकाई है और व्यक्ति समाज में ही अपना जीवन यापन करता है। तो व्यक्ति का जो विकास है वो समाज को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे का पूरक है। दूसरी उन्होंने जो वर्ण व्यवस्था थी, ये जो जाति व्यवस्था थी, उसका भी उन्होंने विरोध किया और कहा कि आज जो जन्म आधारित जाति व्यवस्था है या वर्णाश्रम व्यवस्था है, यह वैदिक समाज में जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी वह उसके विपरीत है। उन्होंने जाति का आधार, जन्म को जाति का आधार बनाने का विरोध किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि मनुष्य का वर्ण या जाति उसके गुण से, उसके कर्म से, उसके प्रवृत्तियों से निर्धारित होना चाहिए, न कि जन्म से निर्धारित होना चाहिए। वर्ण निर्धारित करने की कसौटी जन्म नहीं हो सकती। उसके विशिष्ट कार्य करने की मानसिक क्षमता को, व्यक्ति जिस कार्य को करने के योग्य है या जिस कार्य को करने की प्रवृत्ति उसमें है, उसके आधार पर उसका वर्ण का निर्धारण किया जाना चाहिए। ये जो जाति आधारित जो वर्ण व्यवस्था है कि ब्राह्मण के कुल में जन्म लिए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय के कुल में जन्म लिए तो क्षत्रिय, वैश्य के कुल में जन्म लिए तो क्षत्रिय, ये वैश्य, और शूद्र के कुल में जन्म लेने वाले शूद्र ही रहेंगे हमेशा, हर हाल में। इसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इस व्यवस्था का उन्होंने पुरजोर विरोध किया। उन्होंने जन्म आधारित इस जाति व्यवस्था की जगह या वर्ण व्यवस्था की जगह ये कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। तीसरे बिंदु पर हम आए तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी आश्रम सिद्धांत का समर्थन करते हैं। हमारे इस समाज में जो प्रचलित था कि जीवन के 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये चारों आश्रम को मनुष्य के जीवन को 4 आश्रम में बांटा गया। पूरे जीवन को 100 वर्ष मान करके और 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष का गृहस्थ, 25 वर्ष का वानप्रस्थ और 25 वर्ष का संन्यास का जीवन निर्धारित किया गया। स्वामी जी ने इस वर्णाश्रम व्यवस्था का, वर्णाश्रम नहीं, ये 4 जो आश्रम की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था का उन्होंने समर्थन किया है। बताया कि आश्रम सिद्धांत को यदि हम अपनाते हैं तो सामाजिक व्यवस्था जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ये जो घातक प्रतिस्पर्धा की स्थिति समाज में है उससे मुक्ति मिलेगी।
उसके बाद उन्होंने नारी गरिमा का भी समर्थन किया। नारी गरिमा के वे प्रबल समर्थक थे। उन्होंने हिंदू समाज में जो उस समय प्रचलित थी कि नारी पुरुष के समान नहीं है, शरीर स्वभाव और योग्यता की दृष्टि से वह पुरुष से कमजोर है, पुरुष से भिन्न है, इस तथ्य को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और वो स्त्री जाति की स्वतंत्रता का समर्थन उन्होंने किया। स्त्री पुरुष दोनों की स्वतंत्रता का उन्होंने समर्थन किया और साथ ही साथ जो स्त्रियों की जो दीनहीन दशा थी, उस दीनहीन दशा का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया और स्त्री शिक्षा पर का बल दिया। उन्होंने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि जो तुम स्त्रियों के वेद पढ़ने का निषेध करते हो, कहते हो कि स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, तो वह तुम्हारी मूर्खता है, स्वार्थता है और निर्बुद्धिता का प्रभाव है। यह जाहिर करता है कि तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, तुम मूर्ख हो और स्वार्थ हो। ऐसा उन्होंने अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है और उन्होंने स्त्री पुरुष की मूलभूत समानता पर बल दिया। पांचवें, उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को भी दूर करने पर बल दिया। बाल विवाह का प्रचलन था समाज में। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बाल विवाह जो है वो उचित नहीं है। ये कम से कम 16 वर्ष की अवस्था लड़कियों के लिए और पुरुषों का कम से कम 25 वर्ष की अवस्था होना चाहिए और इस अवस्था में शादी करने पर, विवाह बंधन में बंधने पर ही वो संतान उत्पन्न करने के योग्य हो सकते हैं। 16 वर्ष से कम की लड़की का शारीरिक विकास इस स्तर पर नहीं पहुंच पाता है कि वो संतान उत्पत्ति के योग्य हो सके। तो इसलिए उन्होंने कम से कम 16 वर्ष कहा कि लड़कियों को कम से कम 16 वर्ष का होना चाहिए और पुरुषों को आयु 25 वर्ष, ये उन्होंने निर्धारित किया। इसके साथ साथ उन्होंने दहेज प्रथा का भी विरोध किया, बहुविवाह का भी विरोध किया। जो एक पुरुष कई लड़कियों से कई पत्नियां रखते थे, तो इस बहुविवाह का विरोध किया। विधवा विवाह का उन्होंने समर्थन किया। जो युवावस्था में भी लड़कियां विधवा हो जाती थी और उसे जीवन भर विधवा का जीवन व्यतीत करना पड़ता था, ये कष्टमय जीवन जीना पड़ता था, तो विधवा विवाह का उन्होंने समर्थन किया। जो विधवा विवाह का निषेध था पहले, उसका उन्होंने विरोध किया। सती प्रथा का विरोध किया। साथ साथ पहले ये भी मान्यता प्रचलित थी कि समुद्र यात्रा नहीं करनी चाहिए। समुद्र यात्रा करना यानी समुद्र का लंघन करना है, उसको लांघना है और समुद्र को लांघना पाप है। इस विचार का भी उन्होंने विरोध किया और ये उनके प्रमुख सामाजिक चिंतन थे। और इस तरह से इन कुरीतियों को दूर करके स्वामी दयानंद सरस्वती ने राष्ट्र निर्माण का, समाज निर्माण का एक रास्ता प्रतिपादित किया। ये उनके विचार भारत के विकास के लिए, भारतीय समाज के उन्नयन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। आज की व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।